हेलो एवरीवन। आज हम अब लोग अपना लेक्चर 5 का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम के कारण वॉइस प्रॉब्लम के कारण वो मैंने वीडियो आधी ही अपलोड की थी। तो अब हम उसको कंटिन्यू करने वाले थे। हम लोग कर रहे थे अर्ली डायग्नोसिस, उसमें भी हम कर रहे थे जो बेनिफिट्स हैं अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस के जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ ही हैं कि भाई ये स्टॉप करता है डिजीज़ के प्रोसेस को, है ना। सेकेंड पॉइंट है कि ये हेल्थ को रिस्टोर करने में मदद करता है। ट्रीट करता है डिजीज़ को बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर जाए। डिजीज़ इससे पहले हो कि तो उस डिज़ीज़ में जो इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंज होते हैं उससे पहले ही डिज़ीज़ को ट्रीट करना। रिवर्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो फैल रही हैं उसके स्प्रेड को रिवर्स करना, उसको फैलने से रोकना। स्क्रीनिंग सर्वेज जो होते हैं आपके कि भाई ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ में, जैसे कि हार्ट डिजीज़ में, स्ट्रोक में, कैंसर में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग सर्वेज हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आपका आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपका क्या आता है? इट इंक्लूड्स वेरियस ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़। अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ आ जाती हैं। ट्रीटमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डाइट के मॉडिफिकेशन में भी आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप कोई मेडिकेशन भी ले सकते हो। लो डोजेस पे मेडिकेशन लेके आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हो। ट्रीटमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डाइट मॉडिफिकेशन और टेकिंग सम मेडिकेशन ऑन लो डोजेस। अब हमारा आ जाता है टॉपिक टर्शरी प्रिवेंशन का। टर्शरी प्रिवेंशन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस। अपनी अर्ली स्टेजेस से जो डिजीज़ प्रोसेस है वो एडवांस स्टेज पर जा चुका है, तो उसको बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट एम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़ एंड टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू करंट कंडीशंस। देखो, टर्शरी प्रिवेंशन में हमारा क्या होता है कि जो जितने भी तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं किस चीज़ के लिए, कि भाई कोई भी डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट्स जो हैं उसको कम से कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, है ना। और प्रमोट करने के लिए पेशेंट को एडजस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए करंट कंडीशंस में एडजस्ट करवाना है, उसको बोलते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। इंटरवेंशंस जो कि अकम्प्लिश होने चाहिए टर्शरी प्रिवेंशन की स्टेज में, वो क्या है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी को लिमिट कर देना, और रिहैबिलिटेशन, वापस से उसको अपनी अर्ली लाइफस्टाइल में एडजस्ट करवाना। इट इंक्लूड्स टू कंपोनेंट्स, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन। टर्शरी प्रिवेंशन के आपके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, दूसरा होता है रिहैबिलिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डिजीज प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप। डिसेबिलिटी लिमिटेशन के अंदर आपका आता है कि भाई किसी को कोई बीमारी हुई है ना, और उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, वो हैंडीकैप हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट आ गई है। तो अब क्या करना है कि हमें इस इम्पेयरमेंट में ट्रांजिशन लाना है, ट्रांजिशन करना है इस डिज़ीज़ प्रोसेस में। कि जो इंसान हैंडीकैप है और इम्पेयर्ड है वो वापस से भला चंगा हो जाए। तो ये होता है आपका डिसेबिलिटी लिमिटेशन में, कि उसकी डिसेबिलिटी को कम से कम का हम कैसे कर सकते हैं। और रिहैबिलिटेशन में क्या आता है आपका? ये कंबाइंड और कोऑर्डिनेटेड यूज़ होता है मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स का, फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। रिहैबिलिटेशन क्या होता है कि भाई हमने जो मेडिकल चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, जो भी है, डाइट मॉडिफिकेशंस हैं, सोशल आसपास से बातचीत करना, एजुकेशनल जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड होती है, सीखना सिखाना, वोकेशनल मेजर्स जो होते हैं, हमारी स्किल्स जो होती हैं ट्रेनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों का कंबाइन करना है, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करना है, पाँचों चीज़ों को। और उनको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन बिठाना है इनका। किस चीज़ के लिए? इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको जो इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे जो इसकी फंक्शनल एबिलिटी में जिसकी दिक्कत आई है उसको ट्रेन करना है, और रीट्रेन करने के जो मेजर्स हैं वो यही होते हैं, इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। अब आपका आता है, देखो, टेस्ट प्रिवेंशन से आप क्या समझते हो कि जब डिजीज़ ऑकर हो चुकी है और कॉज इसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया बॉडी में, जिससे इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ आ गई बॉडी में, तो इससे क्या होता है? प्रिवेंशन करना कॉम्प्लिकेशन का,
है ना। और रिहैबिलिटेशन करना, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एडजस्टमेंट पे फोकस किया जाता है। स्पेशलाइज्ड केयर और मॉडलिटीज़ को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। हेल्थ केयर सर्विसेज आपका नेक्स्ट टॉपिक है।